जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव नरों में मूत्र और वीर्य प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे हम क्या कहते हैं, बताइए। तो हमें उसे मूत्र मार्ग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो जो आपका यूरिन है, ठीक है, और जो आपका स्पर्म है वो मूत्र मार्ग से ही आपका रिलीज होता है। ठीक है, इसके लिए आपका एक ही मार्ग है, मूत्र मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, बताइए। तो उसको हम नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, देखो जो आपका फीमेल का होता है यानी मादा का होता है, ठीक है, जो अंडा होता है, जो ओवम होता है वो आपका क्या होता है, वो गतिशील नहीं होता है। ठीक है, ये इसमें क्या आपकी ये गतिशील नहीं होता है। ठीक है, ये किस में होता है आपका, ये ओवरी में होता है यानी गर्भाशय में होता है। ठीक है, किस में होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, और देखो ये जो स्पर्म है, ठीक है, यानी जो आपका वीर्य है ये आपका गतिशील अवस्था में रहता है। ठीक है, और ये किस में होता है, आपका मेल में होता है। ठीक है, तो देखो मेल यानी नर युग्मक होता है, तो गतिशील कौन सा होता है आपका, नर युग्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मादा का जो अंडा होता है, ठीक है, जो ओवम होता है वो आपका गतिशील नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यह बताइए, कौन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, बताइए। तो जो लैंगिक प्रजनन में शामिल हो तो उसमें विविधता आपकी अधिक आती है। ठीक है, उसमें चेंजिंग बहुत आती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका अलैंगिक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लैंगिक। ठीक है, ये होता है आपका असेक्सुअल, ठीक है, ये होता है आपका सेक्सुअल। ठीक है, देखो तो विविधता किस में आएगी आपके, अधिक लैंगिक प्रजनन में आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका लैंगिक प्रजनन से भिन्न है अलैंगिक प्रजनन में, बताइए क्या भिन्न है। तो नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, बताइए। जो पुरुष होते हैं उसमें प्राथमिक यौन अंग आपका कौन सा है, देखिए। तो उसमें क्या होता है आपका टेस्टिस यानी वृषण होता है। ठीक है, देखो टेस्टिस की संख्या कितनी होती है आपकी, दो होती है। ठीक है, एक ये है, ये आपका ये है। ठीक है, जो आपका स्पर्म बनता है, ठीक है, वो इसी में बनता है, टेस्टिस में बनता है। ठीक है, और देखो जो आपकी टेस्टिस की बाहरी झिल्ली होती है, एक इसके झिल्ली होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। ठीक है, तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग क्या है आपका, वृषण है। ठीक है, टेस्टिस, इसकी संख्या कितनी होती है आपकी, दो होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और देखो जो आपकी फीमेल होती हैं उसमें प्राथमिक यौन अंग क्या है आपका, ओवरी। ठीक है, इसमें ये आपके ओवम होते हैं, इस ओवम की संख्या भी कितनी होती है आपकी, सॉरी ओवरी की संख्या भी कितनी होती है आपकी, दो होती है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका सिंगैमी कहलाता है, बताइए। तो ये क्या कहलाता है, तो ये आपका एक शुक्राणु एक अंडाणु से संयुग्मन करता है, उसी को हम सिंगैमी कहते हैं। ठीक है, देखो जो आपका मेल में होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं या वीर्य। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका
बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? बताइए। तो कौन करता है वो? आपका गर्भाशय करता है, ठीक है, यानी यूट्रस करता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम? गर्भाशय। तो अब जो भ्रूण को पोषण कौन देता है? आपका यूट्रस ही देता है, यानी गर्भाशय ही देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एमल्टेंशन किसकी प्रक्रिया है? तो किसकी? आपकी एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एमल्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? बताइए। तो वे आपके मूत्राशय के नीचे मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? आपकी जो आपके वृषण होते हैं यानी टेस्टिस होते हैं, ठीक है, देखो ये आपके पेनिस से जुड़े होते हैं, ठीक है। देखो ये जो नसें होती हैं इसको क्या कहते हैं? वेज डिफरेंस नस कहते हैं। क्या? वेज डिफरेंस, ठीक है, इन नसों को कहते हैं, ठीक है। ये आपकी पेनिस से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। देखो वहीं आपका जो आपका किडनी से आपका जो यूरिन होता है वो भी मूत्राशय द्वारा आता है, ठीक है। तो देखो जो जोंट है आपका यहाँ, यहीं से आपका स्पर्म जाता है, ठीक है, टेस्टिस से होकर, ठीक है, वृषण से होकर, और यहीं से आपका यूरिन जाता है, ठीक है। तो यहीं पर क्या होती है? आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि करती है, ठीक है, यानी जब स्पर्म आए तो आपका यूरिन नहीं आए, ठीक है, यही होती है आपकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? बताइए। तो यह एक ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका अंडा अंडाशय के से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ठीक है, देखो ये क्या आपके अंडाशय है, ठीक है, इसमें आपके अंडे होते हैं यानी ओवम होते हैं, ठीक है, यानी इसमें ये किस माध्यम से आपके लाए जाते हैं? तो वे आपके डिम्ब वाहिनी द्वारा लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके ओवम होते हैं इनकी लाइफ कितनी होती है आपकी, यानी इनका जीवन काल कितना होता है? 2 दिन इनका जीवन काल होता है। और जो आपका स्पर्म होता है, ठीक है, शुक्राणु या वीर्य होता है, उसका जीवन काल आपका 20 मिनट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? बताइए। तो वो गर्भनाल होता है यानी प्लेसेंटा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। तो आपका जो गर्भाशय होता है यानी यूट्रस होता है, वहीं आपका भ्रूण क्या होता है? विकसित होता है। नेक्स्ट बताइए, जो वृषण है बताइए में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। बताइए। तो जो अंडकोश की थैली होती है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, ठीक है। देखो जो वृषण होते हैं उन्हें आपके कम टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है, यानी जो हमारा स्पर्म है वो 30 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत रहती है उसे, ठीक है। पर आपका जो ह्यूमन टेम्परेचर है वो आपका 37 रहता है, ठीक है, 37 रहता है। तो देखो अगर ह्यूमन के अंदर रहता तो दिक्कत रहती, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या आपका अधिक है, इसलिए इसको बाहर रखा जाता है, इसलिए ये आपका टेम्परेचर मेंटेन कर सके, ठीक है। तो अंडकोश की थैली के बाहर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? बताइए। तो युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? बताइए। तो युग्मक एक क्या है? प्रजनन कोशिका है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो आपकी रजोदर्शन से होती है। नेक्स्ट आपका, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको हम अंडजनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम बताइए क्या प्रदान करता है? तो वो आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। बताइए। तो वो क्या होता है? आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। देखो, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है, और ये क्या होता है? आपका फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये सब क्या है? आपका फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है। नेक्स्ट आपका, गर्भ निरोधक गोलियों में बताइए क्या शामिल होता है? ठीक है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। ठीक है। देखो, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो किस में होता है? आपका ये भी आपका फीमेल में होता है, और एस्ट्रोजन भी आपका किस में होता है? फीमेल में होता है। पर जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये किस में होता है? आपका मेल में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसको हम यौवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बताइए, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं का प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं, और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो उस उम्र को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट आपका, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो उसको हम निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। देखो, एक बार में मिनिमम 7 ml जो हमारा स्पर्म है वो निकलना चाहिए। ठीक है, जिससे आपका बच्चा यानी चाइल्ड होता है। अगर इससे कम निकलता है तो आपके बच्चे होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। ठीक है, तो एक बार में लगभग 7 ml आपका स्पर्म निकलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, शुक्राणुओं का निर्माण बताइए किस में होता है? ठीक है, तो ये आपका वृषण यानी टेस्टिस में होता है। नेक्स्ट आपका, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? ठीक है, जो आपके टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर आपके क्यों होते हैं? तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो, जो आपका स्पर्म है, ठीक है, उसको हम 30 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत रहती है, पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है, इसलिए इनको बाहर रखा जाता है जिससे आपका तापमान मेंटेन कर सकें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, बताइए, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। बताइए। तो भ्रूण पोष करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट आपका, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। बताइए।
तो हम उसको शुक्रवाहिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका शुक्राणु अस्थायी रूप से बताइए किसमें रखे जाते हैं। तो वे आपके अधिवृषण में रखे जाते हैं। ठीक है, देखो ये आपके जो वृषण होते हैं, ठीक है, इनके एक और पास झिल्ली होती है इनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम अधिवृषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, बताइए। तो जो पुरुष में प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन सा आपका, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो गर्भाशय अंडाशय ये किसके हैं, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुषों प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बताइए। ठीक है, जो ओवरी है वो आपका किसका है, फीमेल का यानी मादा का है। ठीक है, शुक्रवाहिका अंडकोश वृषण ये किसके हैं, आपके सब पुरुषों के प्रजनन तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट आपका द डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, बताइए। तो किससे होता है आपका, ये गर्भाशय में जो संकुचन होता है, ठीक है, उसी से क्या होता है आपका बच्चा होता है। नेक्स्ट आपका मनुष्यों में निषेचन बताइए कैसे होता है, किसमें होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गर्भाशय बताइए के माध्यम से योनि से खुलता है। तो आपके गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि से खुलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं, बताइए। तो वे आपके अंडाशय यानी ओवरी में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो ठीक, देखो ये क्या होते हैं आपके, यहीं आपके अंडे बनते हैं यानी यहीं ओवरी होता है, यहीं बनते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।